वरदाय नमोस्तुते। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और अंततो गत्वा हम सभी मनोकामनाओं से मुक्त हों और हमें मोक्ष गति प्राप्त करवा दे, ऐसा सामर्थ्य इस खादिरवन में है। अब लीला को ध्यान से सुनेंगे और उस भाव में जाएं, आंखें बंद करें। वो वन है यहाँ, एक है खदिर वन और एक है उमराव वन, उमराव जान जिसको कहते हैं। घटना कुछ ऐसी घटी कि अपनी सखाओं के साथ प्रभु यहाँ गोचारण लीला करने आया करते थे और इसी स्थान पर उन्होंने बकासुर का उद्धार भी किया। एक बार चंद्रकूट के तट पर जो दाऊ जी का मंदिर है, वहां श्रीदामा आदि सखाओं ने भगवान कृष्ण को सिंहासन पर बिठा दिया और ये गाय चराने वाला ग्वाल 6 बरस के कन्हैया सिंहासन पर बैठकर अपने आप को राजाधिराज महाराज अनुभव करने लगे। तो श्री कृष्ण उसी भाव में प्रवेश करें, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते ही हमें शिवाजी महाराज की एक भाव भंगिमा महाराष्ट्र के लोगों को दिखाई देती है, बिल्कुल वैसा ही आसपास सारा वातावरण, सारे सखाओं ने अपनी अपनी सेवा लेनी शुरू कर दी। अभूतपूर्व लीला अभिनय का यह कौतुक उस समय हुआ जो आज भी हो रहा है। सिंहासन पर बैठकर ब्रज का छत्रपति महाराजा श्री कृष्ण बन गए और बलराम जी कृष्ण के बाईं तरफ बैठकर मंत्री पद का कार्य करने लगे। अब बलराम जी के हाथों में सारा लेखा जोखा है, कागज पेन है और बलराम जी दाऊ जी महाराज अपने आप में बड़े ही बलवान। अचानक श्रीदामा ने कृष्ण के सिर के ऊपर छत्र धारण करा दिया। अर्जुन चमर ढुलाने लगे तो मधुमंगल सामने बैठकर एक विदूषक यानी जोकर का कार्य करके राजाधिराज छत्रपति महाराज श्री कृष्ण का मनोरंजन करने लगे। सुबल आया, उसने हाथ में से तांबूल और बीतिका, तांबूल की जो उनकी डब्बी थी उसमें से तांबूल निकालने लगा और राजाधिराज छत्रपति महाराज श्री कृष्ण को सेवा में तांबूल प्रदान कर रहा है। सुबाहु आए, विशाल आए, श्री कृष्ण बोलो प्रजा के रूप में सुबाहु और विशाल तोक, यह सारे आकर बारंबार राजाधिराज के चरणों में वंदन करते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं। ऐसा दृश्य बन गया। छत्रपति महाराज कृष्ण ने मधुमंगल से कहा, जाओ सर्वत्र घोषणा कर दो कि महाराज छत्रपति नंद कुमार यहाँ के एक छत्र राजा है, अन्य किसी का अधिकार नहीं है। गोपियां आती हैं और हर दिन बाघ को नष्ट करती हैं, इसलिए गोपियां दंडनीय हैं। गोपियों को राजा के दरबार में पेश किया जाए, ऐसा मधुमंगल को आदेश हुआ। मधुमंगल गया है ब्रज 84 कोस में, उसने यह बात फैला दी कि इस ब्रज के छत्रपति राजा राजाधिराज महाराज नंद कुमार की। ये राधा जी वालों ने नहीं गाया जय, क्योंकि राधा जी को सर्वे सर्वा मानने वाली गोपियों ने जब यह बात सुनी तो गोपियों के मन में चटपटी लगी। वो झट से गई ललिता जी के पास और उन्होंने जाकर ये शिकायत कर दी कि किशोरी जी के होते हुए ब्रज का राजा कौन बन बैठा है। उसके विरुद्ध शिकायत हुई, शिकायत दर्ज हुई रासेश्वरी श्री किशोरी जी के दरबार में। तो जो राधिका के राज्य को अपने अधिकार में कर ले, हम उससे लड़ाई करेंगे, ऐसा कहकर
सारी सखियों ने राधा जी को सिंहासन पर बिठा दिया। अब राधा जी हाथ नहीं जोड़ती हैं, अब राधा जी रानी के रूप में बैठी हुई हैं। इसलिए जो राधा जी बनी है उसने हाथ वाथ नहीं जोड़ना है किसी को, सब लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। हाँ, उसके तो आंखों में मान है, उसकी तो आंखें खुली हैं, क्योंकि इन आंखों से तो कृपा बरसाती है। चराचर जिन आंखों से बरसने वाली कृपामयी वर देने वाली को देखते हैं, उसका तो मान ही कुछ अलग है। सारी सखियां अब सेवा करने लगी और उन्होंने सुंदर सिंहासन पर बैठाया है और आज राधा जी को उमराव जान की पदवी दी है। बोलिए उमराव जान की। इसमें कोई दम है। विशाखा चवर ढुला रही है, राधा जी को स्पर्श नहीं कर सकते आप, चवर ढुला रही है। ललिता जी राधिका जी के बाएं बैठकर हिसाब किताब कर रही है। कोई सखी आपको पूछना नहीं है कौन है, आप तो देखो कौन क्या बनी है। कोई छत्र तैयार कर रही है। तो किसी सखी ने पान का बीड़ा सामने पेश किया। अब बाकी सखियां बैठी है, प्रजा का अभिनय कर रही है, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रजा का अभिनय कर रही है। किशोरी जी के दरबार में आने का मौका मिला है तो बाकी सखियां किशोरी जी को देख रही है। अब मुझे क्या देख रहे हो, किशोरी जी को देख रही है। एक तरफ कन्हैया का राज्य बनाया बैठा हुआ है नकली राज्य, तो दूसरी तरफ उमराव का असली राज्य है। अर्जुन लवंग भंग कोकिल सुबल मधुमंगल, इन सखियों ने हाथ में ये देख, आगे की लीला में चलो, आगे की लीला में चलो। ये देखिए जितनी सखियां सेवा कर रही है वो तो सेवा ही करती रहे, बाकी जितनी सखियां हैं उन्होंने हाथ में पुष्प छड़ी ली है कि हम अब युद्ध करेंगी, प्रतिकार करेंगी। किसने हमारी राधा जी के राज्य पर अधिकार कर लिया है। तो ये सारे बची हुई सखियां उठो और हाथों में पुष्प छड़ी तलवार की तरह लो, पुष्प छड़ी पकड़ी। इन्होंने देखा सुबल मधुमंगल अर्जुन, और इन्होंने जब सखियों को पुष्प छड़ी लेकर देखा तो ये जो सेवा करने वाले थे ये सारे भाग गए, सारे दौड़ गए। कन्हैया की सेना पर
है ना, जिनके मुख से साल में एक शब्द निकलता है और वो भी कृष्ण है बस। चालू है। प्रेममयी श्री राधिका प्रेम सिंधु गोपाल प्रेम भूमि वृप व्रजवाल। श्री राधा और श्री कृष्ण जिनका नाम श्रवण करने मात्र से मन में प्रेम, मन में अनुराग उमगता है, ऐसी प्रेम नगरी श्री वृंदावन धाम और रसीली ब्रज यात्रा में हम इस 84 कोस की परिक्रमा में आज जिस स्थान पर बैठे हैं, यह है प्रेम सरोवर। इस संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे महंगी यदि कोई चीज है तो वो प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। हम सबकी जीवन में खोज, हम सबकी जीवन में मांग, हर जीवात्मा को एक ही चीज चाहिए। संसार में संसार के सारे ऐश्वर्य, ऐश की सारी चीजें, सुख सुविधाएं, धन दौलत, 56 भोग और व्यंजन आपके सामने हो, आपके जीवन में सबसे ब्रांडेड चीजें हो, लेकिन जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो जीना दुष्कर है। इंसान जी नहीं पाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, हताशा में जाएगा, आत्महत्या में चला जाएगा। और इसी के विपरीत जीवन में कुछ नहीं है। चाहे रूखी सूखी रोटी खानी पड़ जाए, पर जीवन में यदि प्रेम है तो इस 2.5 अक्षर पर अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किया जा सकता है। स्थान पर मेरे ठाकुर ठाकुरानी का प्रथम मिलन हुआ था और इन दोनों ने आज के इस स्थान से जो प्रेम की गंगा बहाई है, तब से लेकर आज तक हम जैसे प्रेम के प्यासे भक्त आते हैं और इस स्थान पर उस दिव्य लीला का चिंतन करते हुए इस प्रेम सरोवर में डुबकी लगाकर अपने आप को पूरी तरह से प्रेममयी अनुभव कर सकते हैं। तो झांकी आपके सामने है वाले ये अष्ट सखियों के साथ राधा कृष्ण के मधुर मिलन की उस है ना क्षण को याद करके देखिए। आपके सामने ये लीला घट रही है। आप जैसे व्रजबाल, प्रेम रूप व्रजबाल। ये व्रजबाल क्या है? ये गोप ग्वाल बाल क्या है कि जिनकी छाछ पर भगवान बिक जाते हैं, तुलसी पर भगवान बिक जाते हैं, जिनका माखन खाने के लिए पर नारी का पल्लू पकड़द जैसे शेष गणेश सुरेश दिनेश, जिनको निरंतर गाते हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे हार गए और पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छचिया हरी छा छपे। अभी तो हम प्रवेश करवा रहे हैं। परीक्षा तो गोपियों की उद्धव क्यारी में होती है, तो आप परीक्षा में पास हो जाएं, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। और ये तभी होगा जब सबके मोबाइल जेब में होंगे, हाथ में नहीं, और साइलेंट होंगे जी, है ना, तभी तो कुछ होगा जी। तो हमें उस गोपी भाव में जाना है, उस ग्वाल भाव में जाना है। और ठाकुर की यह रहस्य भरी लीला है, कुंज की लीला, निकुंज की लीला। क्या राधा जी का भाव रहा होगा? मुझे नहीं पता है कि लीला बोलते समय मैं शायद उसे बोल ना पाऊं, परंतु अगर आप समझ पाए तो समझदार हो। तो आंखें बंद करें। 5000 वर्ष पहले अपने आप को लेकर चलिए। आप तब भी थे, आप आज भी हैं, और आप सदियों तक रहेंगे। जब तक राधा कृष्ण का प्रेम होगा
जब तक इनका नाम होगा तब तक उनके प्रेम करने वालों का अस्तित्व बना रहेगा। आंखें बंद करके हम अपने आप को द्वापर के उस काल में ले चलते हैं जब 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात लगातार गिरिराज को उठाया और अपनी उस लीला से उन्होंने गोपियों इस बात का एहसास दिला दिया कि कृष्ण कोई साधारण शरीर नहीं है, बल्कि ये साक्षात परब्रह्म है और इन्हें पाने के लिए देवताओं को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान करिए किस रूप में है। ध्यायेत प्रियान्वितं कृष्णं प्रेमपूर्णमनोहरं वनयात्रा प्रसंगस्तु त्वत्समीपे समर्थित। उत आवत है नंदलाल, उत आवत है नंदलाल, इते आय रही वृषभानु कुमारी। यहाँ से नंदलाला आते हैं और वहाँ से वृषभानु कुमारी आ रही हैं। विच प्रेम सरोवर भेंट भई, यह प्रेम निकुंज नवीन निहारी। चित्त चाहत है इत ही रहिए। चित्त में बस यही विचार, हर भाव, हर किसी के भीतर चित्त चाहत इत ही रहिए, यह कीन विनय पियसों जब प्यारी। किशोरी जी ने बड़े प्रेम से अपने प्राण प्रियतम सखा से कहा कि मन करता है कि हम यहीं रुक जाएं, समय यहीं थम जाए। तब नित्य निवास कियो इतहि, मिली राधा गोविंद निकुंज बिहारी। प्रेम बिहारी निकुंज बिहारी बिनकर दोनों ने यहीं पर नित्य निवास किया। तो हम लीला में प्रवेश करें। अष्ट सखियों से परिवेष्टित होती हैं किशोरी जी। आप चाहें तो खुली आंखों से दर्शन करें, और अगर दर्शन करने के बाद कभी भाव आ गया कि भीतर ही वो लीला प्रकट हो गई, तो आंखें अपने आप बंद हो जाएगी। यहां से नंदलाला आए और वहां से वृषभानु कुमारी। इस सुंदर रमणीय स्थान को देखकर किशोरी जी ने यहीं ठहरने का मानस किया और किशोरी जी की इच्छा के आगे नतमस्तक कन्हैया अपनी विशेष मुद्रा में आज किशोरी जी को अपने गोद में बड़े प्रेम से अनेक अनेक लीला विलास में दोनों मग्न हैं। कभी एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं तो कभी शर्मा कर किशोरी जी नैन नीचे करती हैं। अष्ट सखियां अपनी अपनी सेवा में बड़ी निपुण हैं। कोई चमर ढुलाए, कोई राधा कृष्ण के मंत्र का जाप करे, तो कोई 56 भोग और व्यंजन बनाकर बस इसी प्रतीक्षा में ठाड़ी हुई हैं कि कब प्रिया प्रियतम मेरे हाथों से इस भोग को स्वीकार करें। कोई ढोलक बजाए तो कोई तबला बजाए, कोई मधुर मधुर रागों से प्रिया प्रियतम के आनंद में वृद्धि करना चाहती हैं। उतने में किशोरी जी के मुख कमल के पास एक भंवरा मंडराता हुआ आया। भंवरे की आवाज, वो गुनगुनाना भंवरे का, उस भंवरे को भ्रम नहीं हुआ, बल्कि ये सत्य है कि किशोरी जी का मुख कमल है, कृष्ण का मुख कमल है। और भंवरा वहीं तो आए जहां कमल हो, ताकि वो उस पराग को चुरा ले। बार बार किशोरी जी के मुखमंडल पर बैठना चाहता है,
किशोरी जी थोड़ी सी बेचैन हुई, अपने हाथों से हटाना चाहती हैं और बार बार वह भंवरा आवाज करता हुआ मंडरा रहा था। वह मुख कमल के उस मकरंद का पान करना चाहता था। किशोरी जी भयभीत हुई, दोनों हथेलियों से ढक कर वह भंवरे से बचने की चेष्टा कर रही थी, किंतु वह भंवरा ऊंची आवाज में मंडरा रहा है। ये भंवरे के मंडराने की आवाज, उस गुंजन की आवाज, उतने में मधुमंगल ने देखा और दूर खड़े इस गणेश जी का अवतार है मधुमंगल, रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता मधुमंगल। और मधुमंगल ने देखा कि किशोरी जी उद्विग्न हो रही हैं, लेकर आया और लठिया से उस भंवरे को दूर दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। उस भंवरे के भगाते भगाते मधुमंगल दूर पहुंच गया। कन्हैया ने झट से किशोरी जी के कर कमलों को, हस्त कमलों को चेहरे पर से हटाया और फिर लगातार एकटक उनकी रूप माधुरी का रसपान करने लगे। उतने में मधुमंगल वापस लौट कर आया और मधुमंगल ने कहा, मैंने मधुसूदन को यहां से दूर भगा दिया। भंवरे का एक नाम है मधुसूदन। उस भंवरे को दूर भगाने वाली बतिया जब मधुमंगल ने आकर प्रिया प्रियतम के सामने कही कि मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया, अब वो यहाँ से चला गया और लौट कर वापस नहीं आएगा। जैसे ही किशोरी जी के कानों में यह शब्द पड़े कि मधुसूदन चले गए और लौट कर नहीं आएंगे, दृश्य देखिए कि कृष्ण की गोद में लेटी हुई किशोरी जी ने ऐसा समझ लिया राधा जी की मैना, राधा जी के शुक एक दूसरे को पुकारते हुए सुना तो दोनों ही, वो शुक, वो मैना, वो कोयल, वो तोता, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। हजारों हजारों वर्षों की तपस्या करके ये इस रूप में, इस लीला में प्रवेश कर रहे हैं। और तब इन्हें जागृत कैसे करें, इसलिए जोर जोर से राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे श्यामा श्याम श्याम, राधे राधे। ये देखिए राधे कृष्ण, जैसे ही राधा के कानों में कृष्ण नाम पड़ा, कृष्ण के कानों में राधा नाम पड़ा है, सखियों के कानों में राधा कृष्ण का नाम पड़ा, धीरे धीरे चेतना जागृत हुई। किशोरी जी को भान हुआ, कन्हैया को भान हुआ और दोनों ही एक दूसरे के साथ श्याम श्याम राधे राधे, चारों तरफ सृष्टि में गूंजने लगा, हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 प्रिया प्रियतम कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम राधे राधे पास में ले जाओ बड़े प्रेम से। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कन्हैया के हाथ में दो श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 और इसी भाव में सारे गोप ग्वाल बाल मधु मंगल तक लठिया लेकर रास करने लगा। तो बड़े प्रेम से सारे जो प्रेम के और बड़े प्रेम से अपने प्रिया प्रियतम के दर्शन करें, उन्हें रिझाएं, उन्हें मनाएं। जमुना किनारे दिल में लतारे तारे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का ललका ओ नंद जी का लड़का जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का यमुना किनारे दिल में लतारे तारे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का ओ नंद जी का लड़का जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का ओ जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का पाँव में पैजनिया पहन चोरी चोरी पाँव में पैजनिया पहन चोरी चोरी घर से चली रे देखो राधे गोरी गोरी नीचे घूंघट पट खींचे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का हो नंद जी का लड़का जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का हो जिसे सुन सुन राधा जी का दिल मचला ओ जमुना किनारे ओ जमुना किनारे दिल में लतारे तारे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का ओ नंद जी का लड़का जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का ओ जिसे सुन सुन राधा जी का दिल मचला नटकटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की भैया कटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की भैया राधा जी का नरम कलेजवा नाचे ताता तैया राधा जी का नरम कलेजवा नाचे तातरिया डलकी जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का हो नंद जी का लड़का जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का नटकटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की भैया कटता बड़ा कन्हैया पकड़ी राधा की भैया नटकटता बड़ा कन्हैया पकड़ी ए प्रीत का दरिया तलकी
लिखो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सोनी को नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी जी, यह वह स्थान है जहाँ पर चलेंगे मेरे साथ। तो आंखें बंद करें। आज 64 माता जी लोग बीच में कोई बोले नहीं क्यों। तो ब्रज यात्रा के दौरान हम सब आज जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर किसी को भेजा गया था। तो आंखें बंद करके चलें। पहले हम मथुरा के उस कंस भवन में, राजभवन में, जहाँ 64 दिन हो गए। प्रभु को वृंदावन छोड़े, ब्रज को छोड़े, मथुरा में जाने के लिए 64 दिन हुए। पर रोज का नित्य नियम हो गया कि उस राजभवन की छत पर जाते और जिस तरफ से वृंदावन का रास्ता था वहाँ देखकर आंसू बहाते। प्रिय सखा रहे। जब से प्रभु यहाँ से गए तब से लेकर अंतिम दिन तक 111 वर्षों तक उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा बनकर रहे हैं। स्वयं बृहस्पति के शिष्य उद्धव जब रोज शाम प्रभु को रोते हुए देखते, 64 दिन से भगवान ने भोजन नहीं किया। जब जब भोजन करने के लिए बैठते तो उन्हें यशोदा मैया की याद आती और एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतार पाते। मैया देवकी, मैया रोहिणी और बाकी सारे दास दासी इस बात से आश्चर्यचकित थे। एक दिन उद्धव जी ने पूछ ही लिया कि कन्हैया, तुम बड़े मोह माया से ग्रसित उन ब्रजवासियों की याद में रो रहे हो। हमने तो सुना कि तुम वहाँ नाचते थे, गाते थे, और वही तुम्हारे गद्दे से मैले से कपड़े पहने हुए ग्वाल बाल। और कन्हैया ने कहा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। मुझे याद आता है मैया यशोदा का मुझे मनाना। जब मैया हाथ में माखन रोटी लेकर 10 बार मुझे कहती, लाला खा ले खा ले, मैं प्रेम का भूखा, तेरे 56 भोग मुझे नहीं भाते। उद्धव, मुझे तो मैया की याद आए। मेरी गंगी गाय, मेरी श्यामली, मेरी धौली, मेरी पीताम्बरी, उन गायों को याद करता हूँ तो लगता है कि वो तब से चारा नहीं खा रही होगी। मेरे बिना जो चारा नहीं खाती, उन गौओं को याद करके रोते हैं। उन गोपियों को याद करके रोते हैं कि जिनके प्राण वल्लभ कृष्ण गए और पीछे से धड़ाम धड़ाम गिरती हुई गोपियों के गिरने की आवाज़ कन्हैया सुनकर यहाँ से गए थे। तो आज कहते हैं उद्धव, जमुना जी के तट पर बैठता हूँ यहाँ मथुरा में तो कमल आते हैं और उन कमलों में जब किशोरी जी की सुगंध आती है तो मैं बार बार मूर्छित होता हूँ। तुझे बुरा तो लगता है, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। वो मुझे रो रो कर भज रहे हैं और मेरा तो यह भाव है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसी को वैसे ही भजने लगता हूँ। अगर तू मेरा रोना बंद करवाना चाहता है तो जा उस पार और जाकर उन ब्रजवासियों का रोना बंद करवा दे, उन गोपियों को ज्ञान की शिक्षा दे। नंद बाबा यशोदा मैया से मिलकर सांत्वना देना। उद्धव, उन्होंने मुझे जो दिया है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, किस मुंह से मैं उनके सामने जाऊं? जो ऋण उन्होंने चढ़ाया है मैं उस ऋण को नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन मेरा रथ ले जा, मेरा पीताम्बर ले जा, मेरा मुकुट ले जा। अगर ब्रजवासियों ने वो स्पर्श कर लिया तो मैं धन्य हो जाऊं। और यह समझकर कन्हैया ने जब भेजा है उद्धव जी को और उद्धव जी चले मथुरा से ज्ञान का चोला पहनकर, ज्ञान की पोथी लेकर कि गोपियों को ज्ञान दे देंगे। एक गंवार गोपियाँ क्या तो समझेंगी,
2 दिन की बात है, 2 दिन में वापस लौट आऊंगा। परंतु जब रथ ने प्रवेश किया इस ब्रज भूमि पर, तो यहाँ की हवाओं में जो प्रेम था, उस प्रेम से ही उद्धव मूर्छित से होने लगे, एक नशा सा छाया। और जब ग्वाल बालों से पूछा नंद बाबा और यशोदा मैया कहाँ हैं, ग्वाल बालों ने कहा यह धारा जल की जो यहाँ से बह कर आ रही है वही नंद बाबा और यशोदा मैया का स्थान। उद्धव जब उस धारा के किनारे चलते चलते पहुँचे हैं, तो जब से कन्हैया गए तब से चूल्हा नहीं जला। रो रो कर यशोदा मैया और नंद बाबा की आंखों से दिखना बंद सा हो चुका था। सखा ने कहा कन्हैया के सखा आए हैं, पर सिर्फ कन्हैया का नाम सुन पाए बाबा और मैया, और लगा कन्हैया ही आया है। तो जैसे ही दौड़ कर दरवाजे पर पहुँचे हैं, सखा समझा और उसने कहा नहीं, कन्हैया के सखा आए हैं। कन्हैया के सखा को बड़े प्रेम से उद्धव जी महाराज ने देखा कि आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसकी धारा से सरोवर बन रहे हैं। रात भर समझाते रहे कि जिनको तुम अपना पुत्र समझ रहे हो वह तो सर्वाधार हैं, सर्वव्यापक हैं, वह परब्रह्म हैं। रात भर समझाने के बाद जब उन्होंने कहा वह कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, मित्र दशा को देखकर, नंद बाबा ने कहा उद्धव वो मुझे तो याद करे ना करे, पर ये तो बता सकुशल तो हैं, अपनी मैया को कभी याद करता है? उद्धव जी ने कहा बाबा आप याद करने की बात कैसे करते हो, एक पल एक क्षण ऐसा नहीं है जब वो आपको याद ना करते हों। लेकर पहुंचे हैं उद्धव, और उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि तुम्हारे प्रियतम का मैं संदेशा या पाती लेकर आया हूँ। उन हजारों हजारों गोपियों ने उस पाती को लिया, उसके हजारों हजारों टुकड़े कर डाले। कोई उसे आंखों से लगा रही है, कोई सीने से लगा रही है, कोई उस पाती को चूम रही है। उद्धव जी ने कहा अरे गंवार गोपियों, ये पाती यह प्रेम पत्र कोई फाड़ने की चीज है, अरे ये पढ़ने की चीज है। गोपियों ने कहा उद्धव हमने तो कन्हैया को ही पढ़ लिया है, अब ये पाती पढ़कर क्या करेंगे। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक गोपियों की दिनचर्या को जब उद्धव ने देखा और उद्धव को लगा कि यह गृहस्थ में रहने वाली गोपियां गृहस्थी का हर कार्य करते हुए यह मन से अपने प्रियतम के साथ हैं। चिंतन अविराम पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसाहि चुगे मोती ये अनमोल। जैसे तनित सुहागा सोने को चमकाए, शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान, कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान। चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा
द्वारे प्रपंच का चल नहीं सकता खेल। आग और पानी का जैसे होता नहीं है मेल। भय भंजना नटराज है डमरू वाले नाथ। शिव का वंदन जो करे शिव है उनके साथ। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। लाखों अश्वमेध हो 100 गंगा स्नान। इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान। अलक निरंजन नाद से उपजे आत्मज्ञान। भटके को रास्ता मिले मुश्किल हो आसान। अमर गुणों की खान है चित शुद्धि शिव जाप। सत्संगति में बैठ के कर लो पश्चाताप। लिंगेश्वर के मनन से सिद्ध हो जाते काज। नमो शिवाय रटता जा शिव रखेंगे लाज। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। शिव चरणों को छूने से तन मन पावन हो। शिव के रूप अनूप की समता करे न को। महाबली महादेव है महाप्रभु महाकाल। असुर निकंदन भक्त की पीड़ा हरे तत्काल। सर्वव्यापी शिव भोला धर्म रूप सुखकार। अमर अनंता भगवंता जग के पालनहार। शिव करता संसार के शिव सृष्टि के मूल। रोम रोम शिव रमने दो शिव ना जयो फूल। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आइए आंखें बंद करके ध्यान करें। जहां 80 साल की उम्र में यशोदा मैया के नंद भवन में यशोदा मैया की गोद में छोटे से बाल कृष्ण लाल बैठे हैं। उस झांकी का दर्शन करते हुए ध्यान करें। यशोदा नंदनम वंदे। बारंबार वंदन करें, नमन करें। यशोदा की गोद में यशोदा के सामने पालने में छोटे से बाल कृष्ण लाल का ध्यान करें।
कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम 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 सभी को राधे राधे जय जमुना महारानी। हम आप सभी भक्तगण आज श्री यमुना महारानी जी के पावन तट पर जब तक आप उस संस्कृति के अनुरूप रे जन्म जन्म मोहे दीजियो प्यारी सी वृंदावन वास रे सब द्वारन को छाड़ के अब गयो तिहारे द्वार श्री वृषभानु की लाडली उनक मेरी और निहार। ऐसा भाव है या ब्रजमंडल में कि जब ब्रज में आ रहे हैं तो अभी क्या पंक्ति आपने सुनी, सब द्वारन को छोड़ के वो आए हो तिहारी द्वार। बोले जब ब्रज में आए मन में क्या भाव आ जाए। गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, बोले अर्जुन मैं किस पे कृपा करता हूँ, किसको अपनाता हूँ। बोले अनन्यास चिंतयन्तो मामी जी जना पर रूपा सके। बोले जो मेरी भक्ति में मेरी सेवा में आए अनन्य भाव से, जिसके और कोई सहारा नहीं बचे, कोई रक्षा नहीं कर रहा, बड़े बड़े गुरु खड़े होकर देख रहे हैं। बोले अंतिम में मात्र भगवान चिंतयन्तो मामी जी जना पर रूपा सके तेषाम नित्यावयुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि। बोले ऐसे भक्तों का नित्य कर लेता हूँ, उसके ऊपर ना पाप बचा, ना पुण्य बचा, ना गुण बचा, ना दोष बचा। ठीक है मां। तो ऐसे भाव से नमो नमः जय जय श्री राधे। जग जान सुनाथ बचाए रहो। क्यों ऊंचाइयां विद्यमान है, वो साक्षात्कार विद्यमान है। तो ठाकुर जी के श्री चरणारविंद को ध्यान करेंगे। बरिया पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कविशं जयंत्यंत बालाम नंदान वेणूरधर सुदयापूर्यम गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपति। आज मनाते हैं इदम वस्त्रमो वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रमो वस्त्रांते सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आवर्भारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ओम मागन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्येम ईश्वरं सर्वभूतानां तामेव उपयुष्यं मागन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी शोभने मयार्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। मा यमुना देव्यै नमो नमः। तो प्रान्ते चंद्रागरमुष्टम कर्पूरेण समायुक्तम मां कालिंदी प्रतिक्रियतां प्रत्यक्षरूपं दीपं दर्शयामि। तो प्रान्ते तमाचमलिंगं समर्पयामि। आचमनान्ते नैवेद्यम। हाथ जोड़ करके प्रसाद के लिए निवेदन करें एक बार।
प्रसाद अर्पण किया है, नैवेद्य अर्पण किया है, श्री जी उसको स्वीकार करें। जय श्री राधे। श्री यमुना महारानी जी का पूजन विश्राम होगा। ऐसे है आप सभी ने श्रवण किया हो कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में महाराज की लीला संपन्न करी, तो महाराज की लीला के दर्शन के लिए अनेकों देवी देवताएं, माता लक्ष्मी आई वृंदावन धाम की भूमि में महाराज की लीला में प्रवेश करने लग गई। सखियों ने उनको रोक दिया, बोले हे देवी अब में कष्ट हुआ माता लक्ष्मी के कि क्यों प्रवेश नहीं कर सकती, मना कर दिया सखियों ने। बोले भैया आप वैभव की स्वरूपा है, माया की स्वरूपा है और गोपी भाव भी आपको प्राप्त नहीं है। बोले बिना गोपी भाव के या ब्रज मंडल के या वृंदावन धाम की महाराज की लीला में आप प्रवेश नहीं कर सकते। लक्ष्मी माता के मन में कष्ट हुआ कि मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आई, मुझे रोक दिया। क्रोधित स्वरूप में थोड़ा मन में ऐसा कह दिया, बोले भाई अगर तुम नहीं तरंगागननिभे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी प्रति कृपा जलधि संस्थिते मम मनः सुखोदवलालना सुरधुनि परम संगमात तवैभव विकीर्तिता न तु कदा मम। पुरुषाम सुंदर श्रीमने रसरानी की, श्री जुगल सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। सभी आप लोग खड़े नहीं हुए? आहुति अर्पण करके सीधे अपने स्थान में जाकर खड़े होते थे। जय सदा मौज की जय, कृष्ण नाम जय सदा मौज की जय। आहुति अर्पण करके अपने स्थान में खड़े होते। लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही, लोभ की गरम हवा जिंदगी जला रही, ऐसे हाथ की जय कृष्ण नाम जय। पूजते सर्वपा मायवना श्री राधा सर्वेश्वरी धा